ओके तो ये वीडियो है लेक्चर 3 दैट इज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जो मैंने पिछला केस ए केस बी केस सी का जो वीडियो बनाया है उसमें क्या था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है कि सिंक्रोनस स्पीड फील्ड का क्या था, रोटर का फ्लक्स का स्पीड क्या था, रोटर के बॉडी का स्पीड क्या था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी क्या था, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, तो उस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में केस ए केस बी केस सी तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर ने जो ये सब लिखवाया दैट इज स्पीड दिस, फिर ये फ्रीक्वेंसी स्पीड, ठीक ना। तो ये सब का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस देखो ऐसे है, सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ये केस ए है दैट इज़ 3 फेज सप्लाई इज़ गिवन टू स्टेटर। तो 3 फेज सप्लाई जब स्टेटर को दिया जाएगा तो सबसे पहला सीन क्या आएगा कि स्टेटर का जो फ्लक्स है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा एनएस स्पीड से, ठीक है। तो स्टेटर का फ्लक्स रोटेट किया एनएस, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी दैट इज एनएस, ठीक है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब किससे लिंक किया, रोटर का कॉइल से, ठीक है। रोटर से कॉइल से जब लिंक किया तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। उस ईएमएफ का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, समझे। तो दूसरा नंबर पे हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कॉइल ड्यू टू स्टेटर फील्ड दैट इज ये F2, ठीक है। ये हो गया, ये सीक्वेंस पता चला, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा चीज़ क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब इस ईएमएफ से एक करंट फ्लो किया और उस करंट से रोटर का फ्लक्स सेटअप हुआ, ठीक है। रोटर का फ्लक्स सेटअप हुआ तो क्या हुआ, जो रोटर का फ्लक्स खुद एक स्पीड से घूम रहा है, मतलब जो करंट इंड्यूस हुआ वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप किया, ठीक है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपना एक स्पीड है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ कि रोटर का फ्लक्स बन गया। अब रोटर का फ्लक्स बनने से क्या हुआ, पोल्स बना और इस पोल्स में मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुआ और फाइनली रोटर खुद बॉडी रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो फाइनल मेरा क्या होगा, फाइनल मेरा होगा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर दैट इज स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो भी है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में आस्क है कि रोटर का स्पीड तुमको किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हर एक इंडिविजुअल चीज़ का स्पीड क्या है, ठीक है। तो रोटर का स्पीड क्या होता है, एनआर, ठीक है। रोटर के फ्लक्स का स्पीड क्या होता है, एसएनएस। ये रोटर का फ्लक्स का इंडिविजुअल स्पीड है, मतलब इंडिविजुअल स्पीड बोलने का मतलब समझो कि रोटर खुद एनआर स्पीड से चल रहा है और उस पर एक तो फ्लक्स एक आदमी है जो कि एसएनएस रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। कंडीशन ये होता है कि एसएनएस प्लस एनआर मिलके सिंक्रोनस स्पीड होता है। कहने का मतलब कि रोटर का फ्लक्स का स्पीड अगर हम स्टेटर पे खड़ा होकर देखें तो हमें दिखेगा कि फ्लक्स जो है एनएस रफ्तार से चल रहा है, समझे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्या समझाया था कि रोटर का जो फ्लक्स है उसका स्पीड एनएस होता है, लेकिन कहाँ से देखने पर, स्टेटर से देखने पर। कहने का मतलब रोटर का इंडिविजुअल फ्लक्स एसएनएस है और चूंकि रोटर खुद रोटेट कर रहा है एनआर स्पीड से, तो तुम कोई स्टेशनरी बॉडी पे खड़ा होकर जब इस फ्लक्स को देखोगे तो ये फ्लक्स रोटेट कर रहा है कुछ रोटर के बॉडी पे जो कि खुद रोटेट कर रहा है एनआर स्पीड से, तो ये फ्लक्स तुमको दिखेगा एनएस रफ्तार से घूमते हुए, ठीक ना। मतलब रोटर रोटेट करते हुए कंडीशन में मैग्नेटिक लॉक होता है, ये इसका सही लॉजिक है, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया था, समझे। रोटर के फ्लक्स का इंडिविजुअल स्पीड होता है एसएनएस, रोटर का स्पीड होता है एनआर, ये दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू एनएस, ठीक है। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल ले लो तो अगर एनएस 1500 आरपीएम है, ठीक ना, तो एन आर और एस एन एस का सम इज इक्वल टू 1500 होगा। एस एन एस इज इक्वल टू 1500 नहीं होगा, समझे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो कि एक ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर से इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो एक आदमी है जो कि इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है जो कि ट्रेन के अंदर है, ठीक है। तो अगर स्टेशन पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको आदमी की स्पीड क्या नज़र आएगी, दैट इज़
100 ट्रेन की 10 इसकी, दैट इज़ टोटल 110 स्पीड, 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो यही चीज़ है, ट्रेन जो था वो क्या था, रोटर बॉडी था, ये जो आदमी था ये क्या था, रोटर का फ्लक्स। ये जो थर्ड पर्सन जो स्टेशन पे खड़ा है, तो स्टेशन क्या था, स्टेटर का बॉडी था। तो स्टेटर के बॉडी से खड़ा होकर तुम फ्लक्स देखोगे तो ये जो ऐड होके दोनों का जो दिखेगा दैट इज़ ऐड होके NS के बराबर होगा, ठीक है। अब यही चीज़ केस 2 में भी फॉलो होगा कि जो रोटर का जो फ्लक्स होगा, ठीक ना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैंने भूल गया, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैग्नेटिक क्या कहते हैं, रोटर का जो फ्लक्स होता है वो हमेशा NS के ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, समझे। NS के अपोजिट में रोटर का फ्लक्स कभी नहीं रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि कॉज को अपोज करता है, ठीक है, कुछ भी कॉज को अपोज करेगा। तो कॉज क्या हो रहा है, कॉज ये हो रहा है कि फ्लक्स कटिंग हो रहा है, मतलब फ्लक्स जो कि रोटेटिंग नेचर का है तो रोटर के कॉइल से फ्लक्स कट कर रहा है। तो लेंज लॉ ये कहता है कि यहाँ पे जो रोटर में जो EMF इंड्यूस होगा वो फ्लक्स कटिंग को रोकना चाहेगा। तो फ्लक्स कटिंग को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि NS की स्पीड से सेम डायरेक्शन में रोटर खुद रोटेट कर जाए। अगर सेम डायरेक्शन में इसी स्पीड से रोटेट कर देगा तो फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगा, समझे ना। इसलिए रोटर का जो फ्लक्स है वो ऑलवेज तुम्हारा सिंक्रोनस के ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और रोटर का फ्लक्स प्लस रोटर का स्पीड ऐड होके NS के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सब लिखा हुआ है, ये सब में अगर ठीक से दिमाग लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो NS है ये सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। NR है जो रोटर के बॉडी का स्पीड है, और SNS जो है वो रोटर के फ्लक्स का स्पीड है, ठीक है। सबका इंडिविजुअल स्पीड, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। SNS रोटर के फ्लक्स का इंडिविजुअल स्पीड, NR रोटर बॉडी का इंडिविजुअल स्पीड, NS सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या बताया है कि ये जो पर्सन है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्क्वायर है ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब स्टेटर का जो फील्ड है और रोटर का जो फील्ड है उसके स्पीड में अंतर कितना होता है, 0। इसका रीज़न ये है कि चूंकि NS जो है एक रफ्तार से घूम रहा है, और ये जो रोटर जो है तो रोटर खुद NR रफ्तार से घूम रहा है, और जो रोटर का फ्लक्स है वो SNS रफ्तार से घूम रहा है। तो जब तुम स्टेटर पे खड़ा होके ये फ्लक्स को देखोगे तो इसका स्पीड क्या होगा, SNS प्लस NR दैट इज इक्वल टू NS। तो इसका भी NS स्पीड है, इस फ्लक्स का भी NS स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये भी 1500 ये भी 1500, समझ रहे हो। इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। सिमिलरली इसका जब केस 2 में देखा जाएगा, दैट इज़ रोटर को 3 फेज सप्लाई दिया है, तो भी देखो जो SNS था, मतलब दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है। बॉडी का अलग हो सकता है लेकिन दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है। ये क्या बता रहा है, ये तुम्हारा यही मैग्नेटिक लॉकिंग बता रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में घूमेगा तभी फ्लक्स कटिंग तुम्हारा 0 हो पाएगा, मतलब लेंज लॉ सेटिस्फाई कर पाएगा, समझे। और सीक्वेंस क्या होता है कि कैसे कैसे पहले स्पीड निकालोगे, फ्रीक्वेंसी कब क्या निकालना है। तो सीक्वेंस ये होता है कि जब सप्लाई दोगे तो सबसे पहले सप्लाई के बाद NS जनरेट होता है, इस NS के बाद फ्रीक्वेंसी और मतलब एक EMF इंड्यूस होता है वाइंडिंग में, तो NS के बाद तुम क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तुम्हारा फ्लक्स का एक स्पीड आएगा, मतलब स्पीड ऑफ फ्लक्स निकालोगे, स्पीड ऑफ फ्लक्स निकालने के बाद तुम NR निकालोगे, दैट इज रोटेशन ऑफ रोटर का स्पीड, ठीक है। ये सीक्वेंस रहता है, मतलब पावर मतलब एनर्जी किस तरह से फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन मतलब स्टेटर टू रोटर, उसी सीक्वेंस में हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक है उसमें एक तो टर्म यूज़ किया है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो RPM में वैल्यू निकालना है, और RPM में वैल्यू निकालने के बाद रेडियन पर सेकेंड का फॉर्मूला ये होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/60 NS रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 2π/60 ये फार्मूला है, और NS मतलब तुमको स्पीड, मतलब RPM यहाँ पे बस पुट करो तो तुमको रेडियन पर सेकेंड में वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ ध्यान दो, 2π/60 एक फार्मूला है, समझिए, कहीं से वैल्यू लिया नहीं गया, ये एक फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे बस तुमको RPM डालना है और रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।